जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग आज उस प्रश्न को हल करेंगे जो देखिए 27 मार्च 2022 में बिहार फायरमैन में प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है। उस प्रश्न को आज हम लोग हल करेंगे। आप लोग भी अपना मिला लेंगे कि आप लोग कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए, अगर आप लोग पूरा डीपली सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से आप लोग देख लेंगे। ये केवल क्लास मैथ का क्लास है। जो मैथ पूछा गया था बिहार फायरमैन 2022 का प्रश्न, जो आज 27 मार्च 2022 का जो क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, उस प्रश्न को हम हल करेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। आप सभी को प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, उस प्रश्न को देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न संबंधित था। कह रहा है एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का कितना 24/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष है, यानी रेट मालूम करना था। देखिए इसको हम आपको सबसे पहले तरीके से समझा देते हैं, उसके बाद आपको हाउ ट्रिक भी बता देंगे। तो आप लोग वीडियो कौन तक बने रहिए। देखिए क्या कह रहा है, एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्षों में कितना गुना, स्वयं का कितना गुना है 25/16 गुना, स्वयं का यानी धन का। यानी देखिए इसमें धन कितना है, यानी 25/16 हो जा रहा है, 25/16। चलिए मार्कर को हम चेंज कर देते, नहीं चल रहा है। 25/16 नीचे वाला क्या डिनोट करता है, मूलधन को डिनोट करता है। मूलधन को डिनोट करता है। ऊपर कितना हो जाएगा, मिश्रित धन हो जाएगा। मूलधन से लाभ लेकर यानी मिश्रित धन आपको मान चल गया कितना 25 है। मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन है आपका, मूलधन को पी से डिनोट कर लेते हैं। मूलधन है आपका 16। टाइम कितना लगा है, 2 वर्ष होने में, 2 वर्ष लगा है टाइम। इसके लिए आपको तरीका है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + r/t, r/100/t होता है। तो इस पर आप मान रख दीजिएगा तो आपका यहाँ से भी मालूम चल जाएगा। ऐसा देखिए मिश्रधन कितना हुआ है 25, पहले मूलधन था 16, ब्याज लेकर कितना मिश्रधन 25 हो गया। तो मूलधन कितना 16 है, तो 16 लिखेंगे 1 + r/, हमको r ही निकालना है। ठीक कितना है, तो 2 वर्ष, तो 2। अब देखिए यहाँ से इस 16 को राइट साइड में लाएंगे तो 25/16 हो जाएगा। 25/16 कितना 1 + r/100, पावर कितना 2। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इस पावर के अनुसार कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पावर 2 है तो क्या इसका पावर 2 होने वाला है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 5/4 का स्क्वायर कितना होगा 25/16 बराबर होगा 1 + r/100 के। यहाँ से पावर कैंसिल हो गया। पहले हम आपको तरीका बता देते हैं, उसके बाद आपको हॉट ट्रिक बताएंगे। टेंशन मत लीजिए कि इसका सर इतना लंबा क्या बता रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए बताएं कैसे ट्रिक बनता है। यहाँ से कैसे ट्रिक बनता है उसको उसी को समझाने के लिए इसको बनाया है। इसके आगे प्रश्न देखिए, चुटकी में हल कीजिएगा। देखिए यहाँ से कितना 4/5 बराबर कितना 1 + r बट्टे में कितना 100। अब इस एक को राइट साइड में लाइएगा तो घटाइएगा ना, 4/15 5/4 - 1 बराबर r/100। अब देखिए जब यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, तो 4 - 1/4 बराबर कितना हो जाएगा r/100। अब यहाँ से काट लीजिए कितना 25 बार में, तो r बराबर कितना निकल के आया 25% आया ना, निकल के 25% आ गया। देखिए ये तो प्रोसेस मेथड हो गया, तरीका हो गया जो हम आपको समझा दिए, पर आपको इस तरह बनाना नहीं है। बस हटाइए इसको, आपको इस तरह बनाना नहीं है। अब देखिए कैसे बनाना है। जब भी 2 वर्ष दिया रहेगा, जब भी 2 वर्ष दिया रहेगा तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 वर्ष है तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। यानी कितना है 16 से कितना हुआ है 25 का वृद्धि हुआ है, 16 से 25 हुआ है, 16 से 25 हुआ है तो क्या करेंगे इसका, देखिए 2 वर्ष है तो वर्गमूल करेंगे, 3 वर्ष रहेगा तो घनमूल करेंगे, 4 वर्ष होगा 2 बार वर्गमूल करेंगे। याद रखिएगा इसका ट्रिक है। क्या करेंगे, दोनों को वर्गमूल चढ़ा देंगे। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 4 से 5 होने में कितना समय लगा 1 वर्ष। 4 से 5 होने में कितना टाइम लगा, 1 का वृद्धि हुआ, कितने पर 4% पर। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बार आया 25%। आया कि नहीं आया, देखिए कितना माने जल्दी में हम लोग बना दिए।
इतना बड़ा हम लोग प्रोसेस करेंगे, इतना कैलकुलेशन करेंगे, टाइम है मेरे पास नहीं है। तो बस आप यही याद रखिए, जो वर्ष रहेगा जब भी इस तरह का प्रश्न हो कि स्वयं का कितना गुना, स्वयं का 2.8 गुना, 3.8 गुना, जितना भी रहेगा क्या करेंगे, अगर 2 वर्ष है तो उसको स्क्वायर निकालेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे, 3 वर्ष होगा तो क्या करेंगे, उसका क्यूब कर लेंगे यानी घनमूल निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए उस प्रश्न को देख लीजिए क्या पूछा गया था। आज का जो सेट था, जो फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न था बिहार फायरमैन 2022 का परीक्षा जो आज हुआ था संडे को, जो फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न था, देखिए कह रहा है क्या 10,000 रुपया का 1/2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज की दर, ब्याज जो छमाही दे है यानी उसका रेट कितना दे है, गणना है छमाही पर गणना करना है, तो धन क्या है। देखिए इस तरह का प्रश्न आपको जो हल करना है। देखिए 6 माही, तो रेट में क्या करेंगे, अभी 6 माह यानी 6 माह का सॉल्यूशन करना है, तो क्या करेंगे, तो 1.5 बरस है तो 1.5 बरस है तो 1.5 बरस का क्या करेंगे, रेट से 2 में गुना, रेट में 2 से गुना, टाइम में क्या करेंगे, सॉरी टाइम में 2 से गुना, रेट में 2 से भाग। रेट कितना है, तो रेट है 10%, उसमें क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो 5%, ये कितना हो गया, 3 ईयर्स, 3 वर्ष आ गया, 3 का स्लॉट बनेगा, 18 वर्ष हुआ ना, 3 का 6 का स्लॉट 3 बनेगा, तो 3 वर्ष हुआ। कितना रुपया, देखिए 3 वर्ष का फॉर्मूला हम जानते हैं निकालना, 3 + 3 + 1। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जुड़िए, वहां से 2 वर्ष का कैसे निकालेंगे, 3 वर्ष का कैसे निकालेंगे, 4 वर्ष का कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चुटकियों में 2 सेकंड में वहां से निकाल सकते हैं। तो आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो वहां से जुड़ जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से जाकर देख लीजिए कैसे कैसे वहां बनेगा। तो फिलहाल यहाँ याद रखिए 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला है, 3 वर्ष के फॉर्मूला होगा 3+3+1, यही फॉर्मूला है 3 वर्ष का, बस आप यही याद रखिए। देखिए यहाँ से कैसे बनेगा, 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, 3 गुने स्पेस प्लस 3 गुने स्पेस प्लस 1 गुने स्पेस, बस ये 3 वर्ष का फॉर्मूला। देखिए कितना निकाला है, 5%, रेट कितना है यहाँ, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 3 वर्ष है, तो यहाँ इतना का 5%, 10,000 का 5% कितना होगा, 500 रुपया होगा, 500 रुपया होगा। फिर इतना का 5% कितना होगा, 25 रुपया होगा। फिर इतना का 5% कितना होगा, 5 रुपया होगा, 5 रुपया होगा। 25 का 5%, सॉरी 25 का 5% कितना हो गया, 25 का 5%, 1.25 होगा, 25 का 5%, 25×5 = 125 यानी 1.25 रुपया होगा। ठीक है, अब देखिए तो कितना हुआ, 5 × 1500 प्लस 25 × 75 प्लस 1.25। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वाला जो लाइन, फर्स्ट वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, पर मार्कर नहीं चल रहा है इसका, देखिए फर्स्ट वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा हो ना, तो चलिए इसको फिर चेंज कर देते हैं, कोई सब मार्कर को लेते हैं। देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला फर्स्ट लाइन जो है, ये फर्स्ट लाइन ये किसको डिनोट करता है, एसआई को डिनोट करता है, साधारण ब्याज को डिनोट करता है, और जो इधर जो लाइन है वो अंतर को डिनोट करता है। याद रखिएगा फर्स्ट वाला जो लाइन है वो साधारण ब्याज को डिनोट करता है, उसके बाद जितना भी होगा वो क्या होगा, अंतर को डिनोट करता है। अगर ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो CI आपको मालूम चल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मालूम चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यह 3 प्रश्न आपको बता दिए, पहला साधारण ब्याज, दूसरा उसका अंतर, तीसरा CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तीनों अगर जोड़ देंगे तो CI निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आपसे देखिए यहाँ आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन आपसे पूछा है कि कितना धन था, तो वह धन है कितना, क्या है, आपसे पूरे के जोड़ देंगे, पूरे के जब जोड़ेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आएगा, 1575 76 1576.25 क्या निकल के आया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज।
लेकिन आपको बताना क्या है, मिश्र धन बताना है। तो मूलधन आपका कितना था, 10,000 था, 10,000 मूलधन था। अब ब्याज कितना आपको मिल गया, 1576 रुपया। तो हो गया कितना, 11,576 रुपया 2.25 पैसा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका सही था आंसर। ठीक है, आप समझ गए कैसे बना है। तो चलिए आगे अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देख लिया जाए कि प्रश्न क्या पूछा था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था, उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। चलिए उस प्रश्न को देखिए क्या पूछा गया था। चलिए उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया था। चलिए पूछा गया था, तो प्रश्न देखिए, प्रश्न सुनिए ढंग से, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कितना धन 2 वर्षों में 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2508.80 पैसा हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है, यानी वार्षिक गणना है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में 12% वार्षिक दर से 2508 रुपया 80 पैसा हो जाएगा, कितने रुपया, यानी मूलधन आपसे पूछा। यहाँ मूलधन आपको ज्ञात करना है। रेट दे दिया कितना का, रेट दिया है 12% का, टाइम दिया है कितना का, 2 वर्ष का दिया है। मिश्रधन आपको मालूम है कितना, 2508.80 पैसा है दिया। आपसे मूलधन ही ज्ञात करना है। देखिए कैसे इसको बनाएंगे। देखिए अगर इसको प्रोसेस के जानना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोसेस वही है, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 + r/100, r/100 के पावर n80 समय। इसी फॉर्मूला पर आप बना भी सकते हैं, पर बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, बहुत लंबा, तो हम लोग नहीं करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे। क्या, मैथ ऐसा चीज है जो आपको ऑप्शन भी आपको मदद करता है। दूसरा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो आपको ऑप्शन मदद करे, पर यहाँ आपको ऑप्शन भी कहता है कि हम आपको मदद करना चाहते हैं। आप अगर उसमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ हम लोग ऑप्शन से यूज करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन का फायदा उठाएंगे। मैथ ऐसा चीज है जिसमें ऑप्शन का भी फायदा उठाया जा सकता है, तो हम लोग यहाँ ऑप्शन का फायदा उठाएंगे। हम लोग 4 ऑप्शन को चेक कर लेंगे। क्या करेंगे, 4 ऑप्शन को चेक कर लेंगे। चारों ऑप्शन में अगर आपको मैच कर जाएगा, इतना मिश्रधन आ जाएगा, तो हम लोग उसका सही आंसर मान लेंगे। देखिए पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, ऑप्शन ए में कितना रुपया है, 2,000 रुपया। अगर मान लेते हैं उसका मूलधन 2,000 रुपया था, तो 2 वर्ष का निकालना है। तो 2 वर्ष का निकालने का तरीका आपको मालूम है, 2 + 1, 2 × 1, 2 × स्पेस प्लस 1 × स्पेस, 2 + 1। देखिए 2 वर्ष का फॉर्मूला है, 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला 2 + 1, 2 + 1। अगर आप नहीं देखे हैं इसका वीडियो कैसे बनता है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से आप लोग जुड़िए इस चैनल के माध्यम से। वहां आप लोग 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का निकालना सीख जाइएगा। 2 वर्ष का फॉर्मूला है चक्रवृद्धि निकालने का, डायरेक्ट है 2 + 1, तो 2 × स्पेस प्लस 1 × स्पेस। ठीक है, तो देखिए अब इतना का कितना प्रतिशत, 12%। जब इसका 12% करेंगे तो 2 जीरो नीचे से कैंसिल, 12 दूना 24, 240 रुपया हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा। फिर इस 240 का 12%, इसका भी 12%, 240 का 12% कितना हो जाएगा, बट्टे में 100, 24 × 12, 12 चौका 48, 12 दूना 24, 12 दूना 24 जब जोड़ेंगे तो 288, बट्टे में कितना आ जाएगा, 100, बट्टे में 100, तो 100 से 0, यानी 28 पॉइंट कितना हो जाएगा, 28.2 हो जाए, 28.80 ने 28 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। देखिए 28 पॉइंट कितना हो जाएगा, 80 पैसा। तो देखिए यहाँ से कितना, 240 दूना 480, 480 प्लस कितना, 28.80। जब इसको जोड़ेंगे 400, क्या जोड़ेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 820 कितना हो जाएगा, 5.80 हो गया। हमारा ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज मालूम चल गया कितना, 508 रुपया 80 पैसा। जब ब्याज हमको मालूम चल गया इतना, तो मूलधन कितना है, 2,000 रुपया है, तो हमको मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन दोनों को जोड़ देंगे,
तो 2000 प्लस 500 2500 8 रुपया 80 पैसा आ गया कि नहीं आ गया? पहले ही ऑप्शन में मिल गया तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर नहीं होता तो हम दूसरा चेक करेंगे, तीसरा भी चेक करेंगे, चौथा भी चेक करेंगे। इस तरह चेक कर लीजिएगा तो बहुत जल्दी में आप बना दीजिएगा। और इस मेथड से बनाइएगा तो लंबा जाएगा, टाइम भी लगेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न बहुत आसान पेपर था, कोई हार्ड पेपर नहीं था। और देखिए कैसा कैसा प्रश्न, जो प्रश्न पूछा गया था बहुत आसान प्रश्न था, उसका सॉल्यूशन भी जीके जीएस का सॉल्यूशन भी हम करा चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, प्लेलिस्ट में वीडियो है। अब देखिए कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि x प्लस 1/x, देखिए प्रश्न में लिख देते हैं x प्लस 1/x बराबर क्या है? 2 है। देन यानी तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना? कितना आसान प्रश्न पूछा गया था बताइए। देखिए छोटे घात से बड़े घात में जाना, स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है पी स्क्वायर माइनस 2। पी स्क्वायर बराबर -2, तो पी का मतलब ये वाला 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2। आपका 2 सही आंसर था, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर था। उम्मीद है कि इस तरह प्रश्न आप लोग बना लिए होंगे, छोड़े तो नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या पूछा गया था। कह रहा है एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेमी तथा 8 सेमी है, तो इसकी भुजा बराबर है किसके? देखिए एक क्या है? समचतुर्भुज है। सॉरी समचतुर्भुज बना देते हैं इसको हम। क्या है? समचतुर्भुज है। क्या है? मान लीजिए एक समचतुर्भुज है। इस समचतुर्भुज की विकर्ण देखिए, विकर्ण ए वाला विकर्ण है, जो विकर्ण ठीक है, पूरे विकर्ण की लंबाई 6 है। पूरे विकर्ण की लंबाई कितनी है? 6 है। इस पूरे विकर्ण की लंबाई 8 है। तो आप ही बताओ, जब पूरे का कितना है? पूरे का 8 है, तो यहां से यहां तक का कितना? आधे का कितना होगा? आधे का कितना होगा? आप ही बताओ, आधे का कितना होगा? आधे का 4 होगा। सॉरी 4 होगा। आधे का 4 होगा कि नहीं होगा? पूरे विकर्ण की लंबाई जब 8 है तो आधे का कितना होगा? आधे का 4 होगा। पूरे विकर्ण की लंबाई 6 है तो आधे का 3 होगा। तो यहाँ से 3 4 5 ट्रिपलेट मालूम है कि नहीं है? ट्रिपलेट मालूम है। 3 4 5, जब 3 है 4 है तो 5 यहाँ तो होगा, यानी 5 सेम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर नहीं मालूम है तो इसका फॉर्मूला देखिए कैसे होगा। पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर वर्गमूल कितना होगा? 5। आ गया ना। अगर यही आपको ट्रिपलेट मालूम होता है, इतना कैलकुलेशन वाला कैलकुलेशन करना हमको कोई बात नहीं थी, बस हमको ट्रिपलेट मालूम है 3 4 5। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया था, जो हम लोग सोल्व कर चुके। इतना ही प्रश्न पूछा गया था मैथ से। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो लगा है। अगर आपको समझ अच्छे से समझ में आया हो यार, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।